हेलो इंजीनियर्स, हेलो बच्चों, कैसे बेटा। फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रतीक प्रजापति एंड मोस्ट वेलकम टू मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म प्रियसर विद्यापीठ। फ्रेंड्स आई नो कि आप सबकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है जीडी की और आप सब तैयारी भी कर रहे हो। बच्चों, अब मुझे कई सारे फ्रेंड्स का, कई सारे बच्चों का, कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया है कि सर हमने प्रैक्टिस कर ली है, हमको कॉन्फिडेंस आ गया कि हम ईजीडी में 4 तो लेंगे ही, बट सर ईजीडी का पेपर हम पहली बार देने जा रहे हैं, तो हमको क्या क्या दिक्कत आने वाली है या तो क्या अलग चीज़ होगी। तो आज के वीडियो में बेटा मैं वो सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पे आया था कि सर हमको क्या सीट मिलेगी या कुछ और मिलेगा। तो देखो बेटा, आपको जो है वो एक स्केचबुक मिलेगी जो कि ऐसी होगी, ऐसे वर्टिकली आप क्या कर सकोगे बेटा, उसको स्वाइप कर सकोगे, है ना। ऐसी आपको एक स्केचबुक मिलने वाली है दोस्तों। उस स्केचबुक में आपको ड्रॉ करना है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा था बच्चों का कि सर हम थ्योरी कहाँ पे लिखेंगे, कि ये स्केचबुक में तो हम अपनी ड्राइंग तो कर लेंगे पर थ्योरी कहाँ लिखेंगे। तो दोस्तों आपको इसी स्केचबुक में आपकी थ्योरी लिखनी है ना। जैसे कि बेटा, अगर आपका क्वेश्चन 1 में पहला ही सवाल आपका थ्योरी क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे टाइटल रख दोगे, है ना। यहाँ पे मेन टाइटल रखोगे कि भाई क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 करके ऐसे बना दोगे। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि आपको अच्छे से ऐसे लिख कर, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना दोस्तों, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको सीधा आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हो बेटा। तो आपको थ्योरी और ड्राइंग दोनों इसी स्केचबुक में करनी है दोस्तों। आपका खुद का नाम लिखने के लिए स्केचबुक के आगे एक पेज दिया गया होगा जिस पे स्टिकर लगाते हो ना, आपने 1-2 पेपर दिए भी होंगे अभी, तो आपको एक पेज दिया गया होगा दोस्तों, उस पर आप स्टिकर लगाना है, आपको नाम, वो सब आपको प्रैक्टिकली आप जब एग्जाम में जाओगे तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। वो एग्जामिनर का काम है। एक और क्वेश्चन था दोस्तों कि भाई कितनी सीटों हमने મળશે, का तो कितना पेज एक्स्ट्रा हमने મળશે, कितने एक्स्ट्रा पेज हमको मिलेंगे, या फिर हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री कितनी मिलेगी। तो देखो दोस्तों, आपने जीटीयू में पैसा दिया है, आपने फीस दी है, तो आपको ऐसी कोई डरने की चीज़ नहीं है, आपको डरने की कोई बात नहीं है कि भाई कितनी मिलेगी। आपको जितनी ज़रूरत होगी उतनी आपको सप्लीमेंट्री प्रोवाइड की जाएगी, तो आपको उस बात की कोई भी टेंशन लेनी नहीं है दोस्तों, है ना। अब आपको क्या करना है कि भाई आपको क्वेश्चन 1, आपको ऐसा नहीं करना भाई कि भाई क्वेश्चन 1 के अंदर ABC है तो ABC अलग अलग पेज पे लिखना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन 1 जो है वो आपका सपोज मान लो आधे तक खत्म हो गया तो आप नीचे से B शुरू करते हो, क्वेश्चन 1 का B शुरू कर सकते हो बेटा, है ना। पर हाँ, नया क्वेश्चन ऑलवेज नए पेज से शुरू करना है, ये बात आपको खास ध्यान रखनी है दोस्तों। देन आपको क्या करना है दोस्तों कि आप ड्राइंग के अलावा जो भी वहाँ पे काम कर रहे हो, सपोज आपने लिखा क्वेश्चन 1 उसका A, या फिर कोई थ्योरी लिख रहे हो, ड्राइंग के अलावा जो भी काम कर रहे हो बेटा वो आपको करना है पेन से। वो आपको क्या करना है बेटा, पेन से करना है। हाँ, ड्राइंग जो है बेटा वो आपको सिर्फ आपको ड्राइंग जो है वो पेंसिल से करनी है ना। जैसे मैं आपने कोर्स में देखा होगा, आप जो भी कोर्स में हो उनको तो सबको पता ही है, जिनको नहीं भी पता वो एक बात सुन लो बेटा कि आपको क्या करना है, एक डार्क और एक लाइट पेंसिल रखनी है। आप कोई भी प्रोजेक्शन खींच रहे हो तो आपको लाइट पेंसिल से खींच लेना है, और जो मेन चीज़ है, जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको आपको क्या करना है बेटा, हार्ड पेंसिल से ड्रॉ करना है दोस्तों। ओके, देन एक और क्वेश्चन था बेटा कि आप टाइटल कैसे रखोगे, है ना। तो आपको क्या करना है, सपोज मैं एक आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ कि सपोज आपका कोई लाइन का क्वेश्चन है दोस्तों, सपोज ऐसा कोई लाइन का क्वेश्चन है, आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, तो आपको क्या करना है बेटा कि सपोज कि ये मान लो ये हमारे क्वेश्चन 1 का C है, तो आपको क्या करना है C है, और ऊपर लिख देना है बेटा कि ये क्वेश्चन किसका है कि भाई प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का क्वेश्चन है। तो आपको ऐसे अच्छे से टाइटल बनाकर लिख देना है। देखो, जितना आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा, है ना, जितना आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, एग्जामिनर है उसकी नज़र आपके पेपर पे ज़्यादा रहेगी और आपको अच्छे मार्क्स मिलने की चांसेस वहाँ पे हो जाते हैं बेटा। तो आपको ऐसे करना है। देन एक चीज़ थी स्पेस मैनेजमेंट। सपोज दोस्तों मान लो कि ये तो भाई छोटी सी फिगर है तो आप एक ऊपर एक नीचे कर दोगे, पर अगर आपको पूछा ऑर्थोग्राफिक या फिर आइसोमेट्रिक तो आपको फुल पेज यूज़ करना है ना। तो आप उसको हॉरिजॉन्टली पेज भी यूज़ कर सकते हो। कैसे, तो आप ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। अगर आपको ऑर्थोग्राफी पूछा है तो आप बेटा ऐसे ड्रॉ कर सकते हो हॉरिजॉन्टली, है ना। आपको यहाँ पे टाइटल रख देना है क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 5C, वैसा आपको ऊपर लिख देना है दोस्तों। ओके, देन आफ्टर सप्लीमेंट्री आपको मिलेगी आपके हिसाब से
आपको हर एक फिगर में, हर एक ड्राइंग के अंदर बेटा अच्छे से डायमेंशनिंग करके दिखानी है। आपको हर एक पेपर में बेटा क्या करना है, हर एक फिगर के अंदर आपको अच्छे से डायमेंशनिंग करके दिखानी है वहाँ पे, कंपलसरी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो लोग हमारे कोर्स में है उनको तो पता है कि भाई ड्राइंग कैसे ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमने खुद से अपने हाथों से ड्राइंग बनाकर वहाँ पे अपलोड किया है बेटा, तो उनको तो कोई टेंशन नहीं आने वाली। एक बात बता दूँ दोस्तों, खानगी बात है, कोई कहता नहीं, पर हाँ अभी हमारे पास टाइम है ना, अभी हमारे पास टाइम है बेटा। कोर्स में जाओ, कोर्स में से पढ़ो। एकदम नॉमिनल प्राइस कर दी है सर ने, प्रियेश सर ने बोला कि भाई हमको पैसा अभी नहीं चाहिए, सिर्फ बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे आपको कोर्स मिल जा रहा है। वहाँ पे आपको कितना करना है पूरा हम नहीं कर सकते ना, तो आपको एक इतने दिनों में कितना करना है वो भी वहाँ पे अपलोडेड है। तो कोर्स में जाइए बेटा, अच्छे से पढ़िए। ये ईजीडी बार बार नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये ईजीडी बहुत लोगों को परेशान कर चुका है ना, आपके सीनियर को भी परेशान कर चुका है। तो आपको ये सारी चीज़ों की ध्यान रखना है बेटा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि भाई ईजीडी में पेपर में कैसे लिखना है, तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा बेटा। ओके, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पेपर को फोड़ के आना है बेटा। बेस्ट ऑफ लक।